नमस्ते, कैसे हैं आप सब? और अब तक की मेरी रीडिंग्स आपको कैसी लग रही हैं? फीडबैक में जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अपनी एनर्जीज भी क्लेम करना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। मैंने सारे राशि फलों की रीडिंग आपके लिए लव और करियर गाइडेंस अपकमिंग 2 वीक्स का अपलोड कर दिया है, उसे आप चेक कर सकते हैं। और अभी मैं आपके लिए आपके बर्थ मंथ पे बेस्ड हेल्थ गाइडेंस की रीडिंग बना रही हूँ। गीता से गाइडेंस लेकर मैं शॉर्ट्स में भी आपके लिए गीता का गाइडेंस अपलोड करती हूँ, उसे भी प्लीज जल्दी चेक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की रीडिंग मार्च मंथ के लिए है, तो अगर आप मार्च में पैदा हुए हैं तो ये रीडिंग हेल्थ गाइडेंस अपकमिंग फ्यू मंथ्स के लिए है आपके लिए। मार्च बॉर्न एक कार्ड ऑलरेडी हमारे पास है। मार्च बॉर्न अपकमिंग फ्यू मंथ्स हेल्थ गाइडेंस। मार्च बॉर्न अपकमिंग फ्यू मंथ्स हेल्थ गाइडेंस। 3 कार्ड्स हमारे पास पहुंच चुके हैं। लेट्स सी मार्च के लिए क्या गाइडेंस है, अपकमिंग फ्यू मंथ्स हेल्थ गाइडेंस क्या है। देयर इज अ गुड कार्ड बट देन देयर इज अ ओके, तो हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ये कार्ड्स हैं। आपके लिए एक कार्ड रिवर्स में है, 2 कार्ड आपके आपके लिए अपराइट में है। तो क्या आप अपनी बॉडी को लेकर कुछ सेल्फिशनेस दिखा रहे हैं, उसकी अपनी हेल्थ की तरफ डिटरमिंड नहीं है। ये एक प्रॉब्लम आ रही है आपकी। अह, आपकी लाइफ में सेल्फ लव इंक्रीज हो रहा है इस टाइम पे। ओके, आपके पार्टनर के थ्रू या आपके लव्ड वंस के थ्रू आप अपनी अपनी तरफ अपने आप को एक अलग नजरिए से, एक बेहतर नजरिए से देख पा रहे हैं। और उनका ये इम्पैक्ट के कारण आपका सेल्फ लव भी इम्प्रूव हो रहा है। हम्म। और आपको एक मेंटल क्लैरिटी आ रही है किस तरह से आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। आपके लव्ड वंस आपको हेल्प कर रहे हैं नए तरीके से अपने आप को देखने में, अपनी जिंदगी, अपनी हेल्थ को और बेहतर हैंडल करने में। आपके लव्ड वंस इस टाइम पे आपको हेल्प कर रहे हैं। आप स्लोली आने वाले टाइम में सेल्फ लव आपका आपको सॉलिट्यूड को और ज्यादा, आपकी मेंटल हेल्थ को इस तरह से इंप्रूव करेगा कि आप अपने सॉलिट्यूड को और ज्यादा एंजॉय करेंगे। दिस इज यू डांसिंग इनटू अबंडेंस, हेल्दी, हैप्पीली फीलिंग सेल्फ सफिशिएंट। क्योंकि आपकी जब फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है, जब आप अपना और ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी बेहतर होती है। और जैसे हमें अपने लव वंस के साथ बैठना, जो लोग हमें पसंद करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, उनके साथ बैठना पसंद होता है, वैसे ही ठीक उसी तरह से जब आप खुद अपना ध्यान रखने लगते हैं अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ का, तो हमें वो सॉलिट्यूड और ज्यादा अच्छा लगने लगता है। आपको अपने साथ भी वो टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। इस तरह का पीरियड आपके लिए आ रहा है। बट देर इज वन थिंग कि आप सेल्फिश मोड में ना जाएं। अम, अपनी बॉडी से आउटपुट के लिए ही सिर्फ ये सब चीजें ना करें। enjoy being healthy, enjoy caring for yourself, enjoy loving yourself। एक वो इस तरह से ना करें इस चीज को कि ओके, मुझे अपनी हेल्थ को सिर्फ इसलिए इम्प्रूव करना है क्योंकि मुझे इससे कोई आउटपुट मिलेगा। मुझे मैंने अपना 1 घंटा ध्यान रख लिया तो अब मैं दिन के 23 घंटे चाहे जो करूँ अपनी लाइफ में, जिस भी तरह से रहूँ। ये वाला जो एक एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड में आपको थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है, तभी आप ये सॉलिट्यूड को भी अपना एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि फिर आपका जो ये सेल्फ लव होगा, उसके पीछे कोई इट विल नॉट बी ट्रेड, इट विल रियली बी लव। तो आप एक्चुअली अपने आप को जब प्यार करते हैं या देखिए, आप जब किसी और से भी प्यार एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको लगता है कि प्यार वो सही होता है जहां पर विदाउट एक्सपेक्टेशंस कुछ दिया जाए। वैसे ही अपनी बॉडी से सिर्फ आउटपुट की एक्सपेक्टेशन ना रखकर, वो सेल्फिशनेस को हटाकर जब आप सेल्फ लव से चेंज करेंगे, तो ये आपके लिए अबेंडेंस इन हेल्थ, अबेंडेंस इन ऑल मेंटल इमोशनल फिजिकल हेल्थ आपके लिए ये वाला पीरियड आएगा। तो ऑल्सो इस टाइम पे आप हो सकता है ना कोई जर्नी प्लान करेंगे कमिंग फ्यू मंथ्स में। कोई जर्नी आपकी लाइफ में आ रही है, वहीं पे हो सकता है आप सोलो ट्रिप प्लान करें और उस सॉलिट्यूड वाली फीलिंग में, नेचर में जाकर आप जब इंजॉय करें अपने साथ, अपनी हेल्थ भी आपकी जर्नी के साथ और ज्यादा इंप्रूव होगी। इस तरह का कुछ आपकी लाइफ में अ, आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मैं आपके लिए सिर्फ 2 और कार्ड्स निकालूंगी। इज देयर एनी मोर गाइडेंस फॉर यू? एक हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है अपने आप। इज देयर एनी मोर गाइडेंस फॉर यू? मैच वन के लिए कोई और गाइडेंस है आपकी? ओके, 3 कार्ड हमारे पास आ चुके हैं ऑलरेडी। हाँ,
इट इज टाइम फॉर यू टू कनेक्ट विद योर ओन विजडम। तो ये जो आप सोलो ट्रिप में भी अगर प्लान करते हैं या नहीं कर रहे हैं तो प्लीज करिए। और ये जो आप सोलो ट्रिप प्लान करेंगे, दिस विल ब्रिंग विजडम टू यू। आपकी इनर विजडम को बाहर निकालने का काम ये चीज करेगी। और ये सोलो ट्रिप अगर आप किसी जिस भी रिलीजियस जगह से आप ज्यादा कनेक्टेड हैं वहां करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर है। तो ये आपके अंदर अपने आप के लिए अप्रूवल, फॉरगिवनेस, इस तरह की फीलिंग लेकर आएगा ये पीरियड। तो कुछ ऐसा अकेले अपने लिए सोलो ट्रिप प्लान कीजिए जहाँ पे आप सिर्फ घूम नहीं रहे हैं, आप सिर्फ दूसरे नए लोगों से, नई जगहों से नहीं मिल रहे, पर अपने आप से भी मिल रहे हैं और अपने आप से अपने अंदर की विजडम को जगा रहे हैं। ऐसी कोई गलतियां जो अगर आपसे पास में हुई हो, या ऐसा कोई आउटपुट जो आपकी बॉडी से आप अपने आप से चाहते थे, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ आपको नहीं दे पाई या आप नहीं कर पाए वो चीजें, उसके लिए अपने आप को फॉरगिवनेस करने का, एक्सेप्ट करने का वो टाइम निकालिए। खुद से मिलने का और खुद को सही मायने में प्यार करने का, अपने साथ मूव ऑन करने का अपनी गलतियों से, वो टाइम आपको ये निकालने का पीरियड गाइडेंस आ रहा है। अगेन जो आपका ये है ना कि आप सेल्फिशनेस के साथ उस आउटपुट पे फोकस करके ना करें इस चीज को, यहाँ पे ना आप एक लिमिटेड सक्सेस और रिवॉर्ड की तरफ देख रहे हैं लाइफ को अपनी, कि टेम्पररी प्लेजर्स के पीछे जा रहे हैं, बट आप लॉन्ग टर्म में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी हेल्थ का ध्यान रखना आपको आपकी ओवरऑल आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म क्या क्या अच्छी चीजें लेके आ रहा है, अच्छे बेनिफिट्स लेके आ रहा है, किस तरह से अबंडेंस लेके आ रहा है। तो आप एक लॉन्ग टर्म विजन देखेंगे, जब ध्यान लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स, लॉन्ग टर्म सक्सेस पे ध्यान रखेंगे, अपने हेल्थ का ध्यान रखना, सेल्फ लव करना, इसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखेंगे, तब इस चीज को आप और ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। हालांकि इस टाइम पे आप उस वाले जोन में हैं कि आपकी हेल्थ इतनी ठीक नहीं है, आप बातें करते हैं, बड़ा कन्वीनियंटली आप कन्विंस कर लेते हैं खुद को भी, सबको भी, आप अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं, आप सब चीजें कर रहे हैं जो आपको करनी चाहिए। मे बी आप बोल रहे हैं कि मैं अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखूंगा, हेल्दी डाइट लूंगा या लूंगी, या मैं कल से वॉक पर जाऊंगी, मैं कल से वर्कआउट करूंगा, इस तरह की बातें आप कर लेते हैं अपने साथ भी, दूसरों के भी साथ, लेकिन ये चीजें आप करते नहीं है, एक्चुअली नहीं करते हैं। ऑल टॉक नो एक्शन वाली फीलिंग है आपकी। तो ये कनेक्टनेस अपने साथ दिखाना बंद कीजिए। ये कनेक्टनेस आप देखिए, आप किसी और को नहीं, इस कनेक्टनेस में सिर्फ अपने आप को बिल्कुल बना रहे हैं। तो इस कनेक्टनेस को आप हटाइए अपनी जिंदगी से, सेल्फ लाइफ कीजिए, एक्चुअल सेंस में एक्चुअल एक्शन लीजिए इसकी तरफ, अपनी विजडम से कनेक्ट कीजिए। जो पास्ट की चीजें हैं वहां से मूव ऑन करेंगे आप इस पीरियड में, आने वाले पीरियड में। आने वाला पीरियड आपके लिए अच्छी हेल्थ, अबंडेंस, ये सब लेकर आ रहा है। तो मैं आपकी कार्ड्स रीडिंग यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ मार्च 1, और आपके लिए मैं गीता से गाइडेंस अपने शॉर्ट्स में अपलोड करूंगी, प्लीज उसे अपने लिए जरूर चेक कीजिए और बाकी सबके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।